दोस्तों एमसी लेफेर्टी रीअरेंजमेंट एग्जाम में बहुत पूछता है अगर देखा जाए तो। यहाँ पे देखिए लिखा है एमसी लेफेर्टी रीअरेंजमेंट इट्स इन्वॉल्व क्लीवेज ऑफ बीटा बॉन्ड्स फॉलोड बाय हाइड्रोजन हाइड्रोजन अल्फा गामा हाइड्रोजन ट्रांसफर। द रीअरेंजमेंट लीड्स टू द elimination of neutral molecule from amines aldehydes कीटोन अनसेचुरेट कंपाउंड एंड सब्स्टिट्यूट एरोमेटिक्स। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर एमसी लेफर्टी रीअरेंजमेंट तभी होगा जब वहाँ पर इसमें एक अल्फा हाइड्रोजन रहेगा या स्थानांतरण के बाद बीटा बंधन की दरार शामिल रहेगी या पुनर्व्यवस्था में एमीन्स रहेगा या तो एल्डिहाइड्स रहेगा या तो कीटोन रहेगा या असंतृप्त यौगिक रहेगा या प्रतिस्थापित एरोमेटिक यौगिक रहेगा। हाँ, अगर मैं देखा जाए एमसी लेफेर्टी रीअरेंजमेंट तभी होगा जब उसमें एक कार्बन ग्रुप हो और एक ऑक्सीजन ग्रुप हो और बाकी ढेर सारा लंबा सा क्या हो हाइड्रोजन जुड़ा हो, तभी यहाँ पर एमसी लेफेर्टी रीअरेंजमेंट यहाँ पर संभव है। देखिए यहाँ पर देखिए एक एक आपका कंपाउंड दिया हुआ है हाइड्रोजन कार्बन कार्बन कार्बन। यहाँ पे एक्स का मतलब कार्बन ही है और वाई का मतलब क्या है, यहाँ पर ऑक्सीजन। इस तरीके से जुड़ा होता है ना। तो देखिए लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ एल्डिहाइड और ए कीटोन्स हैविंग इट्स कैन अंडरगो द एमसी लेफेर्टी रीअरेंजमेंट एज शोन बिलो। यहाँ पे एल्डिहाइड या कीटोन का एग्जांपल लेके हम समझते हैं। देखिए यहाँ पर एक एल्डिहाइड का एग्जांपल यहाँ पे ले लिया गया है। एल्डिहाइड का एग्जांपल देखिए यहाँ पर है। तो देखिए एल्डिहाइड का एग्जांपल ये है, तो जिसे बीच में यहाँ पर देखिए आपका ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन क्या करता है, सबसे जो दूर वाला आपका देखिए, मान लीजिए इसे हम अल्फा मान सकते हैं, इसे बीटा मान सकते हैं, इसके आपका क्या गामा मान सकते हैं। जो सबसे दूर वाला आपका गामा वाला जो हाइड्रोकार्बन्स है वहाँ पर उसी वाले हाइड्रोजन को ये ऑक्सीजन मतलब अपने पास लेने की क्षमता रखता है, क्योंकि ऑक्सीजन मतलब लालची प्रवृत्ति का है, मतलब एक तरीके से चुराने का यहाँ से क्षमता रखता है। जब वहाँ से वो हाइड्रोजन लेगा तो हाइड्रोजन मतलब यहाँ से कम होता जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन क्या होता है, कम होता जाएगा। जब कम होता जाएगा तो यहाँ पर देखिए आपका एल्कीन क्या होता है, बाहर निकल जाएगा। बॉन्ड स्टेबल हो जाएगा तो एल्कीन क्या है, बाहर निकल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ से ठीक है। यहाँ पर देखिए CH2 बाहर निकल जाएगा, लेकिन ये मतलब CH3 वो बनाया हुआ है तो वहाँ से निकल जाएगा, तो CH2 में तो एल्कीन बाहर निकल जाएगा और जो बाकी ग्रुप बचेगा उसे हम क्या कहेंगे, एनॉल कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, एनॉल कहेंगे। तो इस तरीके से एमसी लेफेर्टी रीअरेंजमेंट होता है। देखिए इसके बाद एक टॉपिक आपको समझना है, डबल एमसी लेफेर्टी रीअरेंजमेंट। देखिए डबल एमआर इज रिपोर्टेड इन सर्टेन कीटोन्स। द सेकेंड एच एटम ओरिजिनेट एक्चुअली फ्रॉम द gamma position. A secondary hydrogen is preferred to primary hydrogen atom in this process. The mechanics involve ketonization of the intermediate and ion by hydrogen transfer. दूसरा ट्रांसफर हाइड्रोजन of enolic ऑक्सीजन। देखिए इसमें होता क्या है कि पहली बार डबल एमसी लेफेर्टी रीअरेंजमेंट में क्या होता है, दो साइड यहाँ पर वो होता है। देखिए जिसे बीच में कीटोनिक ग्रुप है, बीच में कीटोनिक ग्रुप है। आप इस तरह से समझिए कि कीटोनिक ग्रुप क्या है, यहाँ पर बीच में है और आपके दोनों हाथ एक मतलब आपका ये है और एक आपका एक उधर वाला है। तो पहली बार देखिए 4 हेप्टेन में यम आयन के रूप में यहाँ पर लिखा गया है। देखिए ये है ना, तो पहली बार हाइड्रोजन जो का होता है बाएं वाले हाइड्रोजन को वहाँ पर जो गामा पोजीशन पर है, देखिए अल्फा बीटा गामा पोजीशन में जो यहाँ पर है, जैसे मान लीजिए इसे आप मान लीजिए अल्फा मान लीजिए, बीटा गामा, ठीक है। यहाँ पर अल्फा वहाँ बीटा और यहाँ गामा पोजीशन में जो आपका हाइड्रोजन है उसे ऑक्सीजन लेने का प्रयास करता है। जैसे ही ऑक्सीजन उसको लेता है, यहाँ पर देखिए बॉन्ड अनस्टेबल हो जाता है। बॉन्ड क्या होता है, अनस्टेबल हो जाता है। जैसे ये वाला हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन ले लेगा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन यहाँ जाएगा और यहाँ से एक वहाँ जाएगा। जब यहाँ से तब कंडीशन ये टूट जाता है। जब ये टूट जाता है तो मतलब आपका एल्केन जो बाहर निकल जाता है। एल्केन मतलब जैसे आपका CnH2 प्लस 2n फार्मूला होता है, मतलब अगर मैं C2H4 यहाँ से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। देखिए H4 मतलब 2 हाइड्रोजन 2 कार्बन बाहर निकल जाता है। जैसे बॉन्ड जब टूट जाता है तो जो बॉन्ड इसके बाद जब यहाँ टूटने से जो बॉन्ड यहाँ पर बचता है उसे ही में एमआर आयन इनोलिक फॉर्म करते हैं। देखिए आपका CH2 देखिए यहाँ पर CH3 यहाँ पर CH2 लिखा गया है। तो यहाँ पर देखिए जो ऑक्सीजन है, देखिए ऑक्सीजन के बगल में यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया है और यहाँ पे H2C वही उठा के लिखा गया है। और यहाँ देखिए स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक है। इस तरीके से होता है स्ट्रक्चर, थोड़ा सा क्या होता है, चेंज होता है। यहाँ मतलब एक तरीके से क्या लिखा गया है, CH3
यहाँ पर CH3 है तो यहाँ पर भी CH3। देखिए ये वाला स्ट्रक्चर पूरा पूरा यहाँ पर सेम है। देखिए ये वाला स्ट्रक्चर, देखिए जो क्वेश्चन की ये वाला भी सेम है और यहाँ पूरा पूरा ये वाला भी यहाँ पर स्ट्रक्चर सेम है, कुछ भी नहीं बदला। बदला क्या है, देखिए बदला सिर्फ थोड़ा सा, देखिए इसको ध्यान से देखिए और यहाँ पर इसको ध्यान से देखिए, मतलब यहाँ से एल्केन निकल गया है। एल्केन जब निकल गया तो एल्केन निकलने के बाद जो बचा है उसे एमाराइन इनोलिक फॉर्म कहते हैं, एमाराइन इनोलिक फॉर्म। अब देखिए अब ये घटना हो गई, अब इसका कीटोनाइजेशन होता है। यहाँ पर क्या होता है, कीटोनाइजेशन होता है। कीटोनाइजेशन किस लिए होता है यहाँ पर, क्योंकि जब देखो बाएं हाथ वाला यहाँ पर हाइड्रोजन अपने पास ले लिया, वो क्या ऑक्सीजन ले लिया, तब दाहिने हाथ वाला यहाँ पर लेगा। ठीक है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर में देखिए थोड़ा सा परिवर्तन होता है, जिसे कीटोनाइजेशन फॉर्म कहते हैं। अब देखो अब ये जो ऑक्सीजन है फिर वही काम फिर करता है भाई, उसका चोरी करने का आदत है। देखो ऑक्सीजन फिर वही काम करेगा, यहाँ से जो आपका लास्ट वाला हाइड्रोजन है इस पर क्या करेगा, इसको अटैक करके अपने पास लेने का प्रयास करेगा। जैसे ही इसको लेगा बॉन्ड स्टेबल हो जाएगा, फिर से जैसे एल्केन वहाँ पर निकला था, देखिए यहाँ पर CNTH2N मतलब C2H4 इसे निकला था, यहाँ पर भी आपका C2H4 फिर से बाहर निकल जाएगा। जब यहाँ पर एल्केन बाहर निकल जाएगा फिर एमाराइन देखो यही बचेगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को हम बोलते हैं यहाँ पर डबल MC लेफर्टी रीअरेंजमेंट। डबल MC लेफर्टी रीअरेंजमेंट इसी चीज़ को यहाँ पर कहते हैं।